ये तो सभी जानते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी के सिर जैसा कैसे हुआ, कि माता पार्वती के आदेश पर पहरा दे रहे बालक गणेश का मस्तक भगवान शिव ने क्रोध में आकर त्रिशूल से काट दिया। ये कथा शिव महापुराण में मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक और बेहद प्रामाणिक ग्रंथ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसके अनुसार गणेश जी का सिर शनि देव की एक घातक दृष्टि से कटा था। आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस रहस्य की शुरुआत होती है शनि देव के एक व्यक्तिगत जीवन के श्राप से। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और 24 घंटे उनके ध्यान में लीन रहते थे। एक बार उनकी पत्नी, जो स्वयं अत्यंत रूपवान और सती थी, उनके समीप आई, लेकिन शनिदेव ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा तक नहीं। उपेक्षा और क्रोध से आहत होकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद आप जिस किसी जीव या देवता को सीधी दृष्टि या वक्र दृष्टि से देखेंगे, उसका मस्तक तुरंत धड़ से अलग होकर नष्ट हो जाएगा। समय बीता और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के यहाँ एक परम दिव्य और सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे देवलोक में खुशियां मनाई जाने लगी। सभी देवी देवता, यक्ष और गंधर्व इस अद्भुत बालक को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। शनिदेव भी वहां आए, लेकिन अपने श्राप के डर से शनिदेव सबसे अलग एक कोने में सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने बालक की तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखा। माता पार्वती की नजर जब शनिदेव पर पड़ी तो उन्होंने कुतूहलवश पूछा, हे शनिदेव, आप आगे आकर मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शनिदेव ने संकोच करते हुए अपनी पत्नी के उस भयानक श्राप की बात माता को बताई। माता पार्वती ब्रह्मांड की जननी थी। उन्हें अपने पुत्र की सुरक्षा पर अटूट विश्वास था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म फल के विधाता, आप संकोच छोड़ें और मेरे पुत्र को देखें। उसका कुछ बुरा, कुछ अमंगल नहीं होगा। माता के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही शनिदेव ने विवश होकर अपनी आधी आंखें उठाई और बालक के मुख की ओर देखा, वैसे ही उस भयंकर श्राप का प्रभाव हुआ। क्षण भर में बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया और अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे गोलोक यानी भगवान श्री हरि के परम धाम में विलीन हो गया। पल भर में कैलाश का उत्सव चीख पुकार में बदल गया और माता पार्वती अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गई। सृष्टि को क्रोध की अग्नि से बचाने के लिए भगवान विष्णु तुरंत प्रभाव में आए। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के तट पर उन्हें एक हथिनी दिखाई दी, जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने उस गज शिशु का मस्तक लिया और तुरंत कैलाश पहुंचे। उन्होंने उस मस्तक को बालक के धड़ के साथ जोड़ा और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार बालक पुनः जीवित हुआ और कहलाया गजानन। यह कथा हमें सिखाती है कि ग्रहों का गोचर और कर्म का सिद्धांत इतना अचूक है कि स्वयं ईश्वर के पुत्र भी इससे अछूते नहीं है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण गणपति का सिर धड़ से अलग हुआ था। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों था, इसकी परिस्थितियां क्यों बनी, इसके पिछले जन्म में इसका क्या संबंध था। तो उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का वेट करें। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको साझा करें। धन्यवाद।